नथ गहना है या है बेड़ी। कल रात हम बहुत ही भयानक सपना देखे। हम ना ही चाहते कि छोटे सांप पर कबहू सब बीते। आज गणेश जयंती के दिन सिंदूर से आपकी पूजा करनी है। आप भी हमारे सिंदूर की रक्षा करेंगे ना? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमरे सिंदूर की डिब्बी गिर गई। ये तो अपशगुन है। हुआ? कहाँ देख रही हो? ठीक तो हो तुम? छोटे साहब, हम पानी में आपको डूबते हुए देखे। हम देख रहे थे, आप डूब रहे थे वहाँ। आप ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? बिल्कुल ठीक है। वो कुआं थोड़ी है, कैसे डूब सकते हैं उसमें? तो देखो इसको ध्यान से। पर हम सच कह रहे हैं। हम देखे आप ही में डूब रहे थे। हम बहुत डर गए थे। ठीक है महुआ, शांत हो जाओ। तुम्हारे सामने है, बिल्कुल ठीक है। शांत हो जाओ। हमें लगता है तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है महुआ, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये जरूर कोई बुरा सपना होगा और कुछ भी नहीं। तुम टेंशन मत लो। हाँ, हम यही हैं, बिल्कुल ठीक है। कहाँ संकेत देना चाह रहे हैं आप हमें महादेव? पता है पद्मा, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन अपने बच्चों के लिए व्रत रखने से उन पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर ऐसा है ताई जी, तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए आज हम भी व्रत करेंगे। देख रही हैं जीजी, ये है हमरे संस्कार। हाय हमरा बेटा, नजर ना लगे किसी की। अरे राधे, तू कपूर नहीं लाया? ताई जी सारी सामग्री उधर ही है। अच्छा ठीक है, वहीं पे चल। हाँ। वाह राधे, तुमने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब इस परिवार में फूट डालने की शुरुआत हो चुकी है। महुआ की हालत कुछ ज्यादा ही। डॉक्टर साहब, हम आपको फोन करते हैं। रुके। हमारी तो आपकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है ना। देखिए हमें कितनी चोट लग गई कल, पर आपको या घर में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करें, हमें भगवान मरने पे तो नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि इस घर का वारिस हमारी कोख में, जिसका हमें अकेले ही ध्यान रखना होगा। बूंदी जी, हमने आपसे कहा था कि हम इस बच्चे को अपना नाम देंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम आपको और इस रिश्ते को और कुछ नहीं दे सकते। आपको सच में इस बच्चे की फिक्र है? जी। तो फिर इस बच्चे के लिए व्रत रखकर साबित कीजिए।
ठीक है, ठीक है। बड़े ही सही समय पे काम आ जाते हो तुम। अब डलेगी फूट राम और लक्ष्मण के बीच। जब राधे को पता चलेगा कि उसके चहीते भैया आने वाले बच्चे पर अपना हक जमा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? कोनो इशारा दीजिए। गणपति जी का मूसक। ये क्या संकेत देना चाह रहा है हमें? मूसक कहाँ चला गया? यही तो था। ये संदूक और ये मतलब सपने में हमें हवेली का ही हिस्सा दिखाई दिया था। पर चोर दरवाजा वो कहाँ है? वो के बारे में हम किससे पूछे? अम्मा जी बता सकती है। हाँ अम्मा जी, ई हवेली में कौन चोर दरवाजा है का? चोर दरवाजा? कौन सा चोर दरवाजा? और बताया किसने तुझे भाई ये? हम तो बस सपना देखे हैं। काहे अम्मा जी को बताकर परेशान करना? देख, ये बेकार की बातें ना अपने भेजे में से निकाल दे। फालतू पता नहीं क्या सोचती रहती है। जाकर पूजा की तैयारी कर। चल ठीक है। इनका कैसे पता चला चोर दरवाजे के बारे में? हमरा सपना गलत निकले, बस इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमरा सपना गलत हो और अम्मा जी की बात सही हो। कोनो चोर दरवाजा नहीं हो। हे महादेव, छोटे सांप की जान पर कोनो संकट ना आए प्लीज। हटाई से। जी अम्मा। हमरी भी उम्र छोटे सांप को लग जाए, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमरे रहें, बस यही प्रार्थना है आपसे।
ऐसी चाल चले हैं कि अब राम लक्ष्मण के बीच ऐसी दरार आ जाएगी जिसे भरना असंभव होगा। इस दरवाजे को नट बोल्ट से बंद कराओ और इसके ऊपर एक मजबूत दीवार बनवाओ। जी अम्मा जी। और इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमरे छोटे सांप का ख्याल रखना, आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करना। चलो अब बच्चे के माँ बाप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लो। हमारे बच्चे के पिता शंभू जी हैं। उन्होंने हमारे बच्चे के लिए व्रत भी रखा है। ये लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। ये सब का है शंभू? तुम हमरे बेटे राधे की हर एक अनमोल चीज पर अपना हक काहे जमाना चाहते हो? राधे बेटा, आंख खोल के देख ले। तू इसे अपना भाई कहता है ना, और तेरे इसी भाई को तेरी खुशी से कोनो लेना देना नहीं है। अरे एक नंबर का मतलब ही है ही। अब शुरू हुआ ना असली मजा। चाची जी ऐसी बात नहीं है। राधे, हमने तो व्रत रखा क्योंकि कानूनी तौर पर ये हमारे बच्चे के पिता हैं। और शादी भी तो हुई है हमारी। राधे, आप तो पागल है मोदी जी। राधे, राधे हमारी बात तो सुन। राधे जी बुरा नहीं मानिए। राधे, राधे जी, राधे, राधे जी, राधे जी आप कहाँ गया? राधे यही तो आया था। बाहर देखते। ये तो वही कमरा है जो हम सपने में देखे थे, और छोटे सांप की जान पे खतरे का भी। यही आया था राधे, हमारी आंखों के सामने आया था, हमने खुद देखा है। पता नहीं कहाँ चला गया। फिर इस तरह कैसे गायब हो गया? वही तो कह रहे हैं माँ, पूरी जगह छान मारी, पता नहीं कहाँ गया, समझ ही नहीं आ रहा। कहीं राधे वहां तो नहीं पहुंच गया जहाँ हम सोच रहे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आखिरी बार हम राधे जी को इसी कमरे की तरफ मुड़ते हुए देखे थे, फिर वो कहाँ जा सकते हैं? जीजी कहाँ है हमारा राधे? अम्मा जी, हाँ बताइए ना, कहाँ है? शंभू, बोलना कहाँ है हमारा राधे? बोलता कहीं नहीं कुछ। हाँ, इतनी मुश्किल से तो वो मौत के मुंह से वापस आया था, हम उसे वापस नहीं खो सकते। बोलता कहीं नहीं है। अरे पहले हमारे पति को खा गया और फिर से हमारे बेटे को। आखिर चाहता कहाँ है तू? बोलना। चाची जी ऐसा काहे बोल रही है आप? अरे पद्मा शांत हो जा, ये सब क्या बोले जा रही है तू? बस जीजी, आप कुछ मत बोलिए, ये काहे नहीं बोलता। चाची जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे कह रहे हैं ना, राधे जहाँ भी है हम उसको ढूंढ के लाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तू ढूंढ के लाएगा राधे को? पद्मा पगला गई है क्या तू? हमारे बेटे की जान के पीछे ही पड़ा है तू। ना रहेगा पास और ना बजेगी बांसुरी। पद्मा बंदूक नीचे कर, शांत हो जा।
ई का पागलपन खत्म नहीं होता। अब इस महुआ का नया नाटक चालू। छोड़ेंगे नहीं तुझे आज शंभू। पागल हो गई है, क्या कर रही है तू? अरे बंदूक नीचे कर। छोड़िए जीजी, आप बीच में नहीं पड़िए। आज तो हम इनका छोड़ेंगे नहीं। एक बच्चा दुनिया दूसरे को मारेगी। अब बंदूक नीचे कर। करोगे ये लड़की, नीचे कर बंदूक। ठीक है शंभू। ये तो वही चोर दरवाजा है जो हम सपने में देखे थे। अम्मा जी, आप तो कही थी ना कि हवेली में कौन चोर दरवाजा नहीं है। फिर ये कहाँ है अम्मा जी? बोलिए। ई के अंदर कौन है? दादी ये आवाज। अम्मा जी, ये सब कहाँ है? बोलिए अम्मा जी, बोलिए। कौन है के अंदर? ये तुम अंदर क्या कर रहे हो? इधर आओ ध्यान से। पद्मा, राधे, तू ठीक तो है? तू अंदर क्या कर रहा था? ठीक है। राधे, राधे, तू ठीक तो है ना? हाँ? राधे, राधे, तू ठीक है ना बच्चा? अरे कहाँ चला जाता है? ये सब क्या हो रहा है? हमें अंदर जाकर देखना होगा। शायद हमरे सपने का कोनो कनेक्शन पता चले। अरे तू क्या कर रही है? महुआ क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है। महुआ! भाभी, हर बात है। अरे वो सिर्फ फिक्स सपना नहीं था। महादेव सच में हमसे कुछ कहना चाहते हैं। किसका कमरा है ये? और अम्मा जी ने झूठ का है बोला? ये तस्वीर ये तस्वीर किसकी है? ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही। ए समू, तू रुक। दादी आप थोड़ा जाएंगे, हम करें। मैं कह रही हूँ रुक तू। ये तस्वीर किसकी है? और ये निशान? आखिर किसकी तस्वीर है ये? और ये निशान कैसा है? कौन है ये बच्ची? सुनती नहीं है तो हमारी बात है। चल यहाँ से। अम्मा जी वो कमरा का था। कहाँ छुपा रही हैं आप? हम सबसे काहे झूठ बोल रही हैं? दादी, दादी क्या है ये कमरा? इतने सालों से हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या इसमें? अरे हम कह रहे हैं इस बारे में ज्यादा सब लोग मत सोचो।
अरे पुराने रजवाड़ों की हवेली है। वो वक्त ऐसे कमरे बनवाए जाते थे सामान रखने के लिए। फिर वो तस्वीर किसकी? हमें क्या पता किसकी थी। होगी किसी पूर्वज की। बोल रहे हैं कि बारे में दिमाग ना लगाओ ना लगाओ, सुनी नहीं रही पागल लड़की। चलो अब ज्यादा सोचने की जरूरत ना है इस बारे में, चलो। सब ठीक है ताया। हुआ तुम ठीक हो? इतनी बौखलाई हुई क्यों? क्या था अंदर? छोटे साहब कहे कि सब कुछ हो, ये दरवाजा, ये कमरा, ये सारी चीजें हमारे सपने में आई थी। ये सब कुछ सच है तो हमारा बाकी का सपना भी सच होगा। क्या है बाकी का सपना? बताओ हमें, बताओ महुआ, बाकी का सपना क्या है? पूछ रहे हैं हम, बताओ हमें। क्या था महुआ? अरे महुआ, वो हम कह रहे हैं पगलाए गई है। दादी आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ हम जो देखे वो सच में होने वाला है? कब छोटे साहब को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते? महुआ, क्या सपना आया तुम्हें? बताओ ना हमें। वो बाकी का सपना क्या था? बोलो, कुछ तो बोलो। महुआ कहो। देखो हम हैं, तुम हमें बता सकते हो, बोलो। हम आपकी मौत देखें। भगवान करे इसका सपना सच हो जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मनूस बात करने की? पर अम्मा जी, हम जो देखे ना, हम वही कह रहे हैं। बात खराब हो गया क्या तेरा? कहाँ बोली जा रही तू महुआ? होश में आ, कहाँ बोली जा रही तू? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम झूठ काहे कहे? बस! तू बात ना बकवास कर रही है। दादी आराम से, कोई बात नहीं दादी। और महुआ, हम मानते हैं तुमने ये सब देखा होगा, पर तुम्हें भी ये बात माननी होगी कि सब एक सपना था और कुछ भी सच नहीं था। अगर ये सिर्फ एक सपना होता तो आप बताइए, हमें उस चोर दरवाजे के बारे में कैसे पता? अरे महुआ, इतने महीने से रह रही हो इस घर में, पता चल गया होगा। ऐसी बड़ी बात है, इतना दिमाग मत चलाओ महुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। कॉल उठाते हैं। जिस राज को सालों से दबा कर रखे थे ना, वो राज बाहर आने के लिए तड़प रहा है अवतार। हमारे सबू को मारेगा तू? हमारे बच्चे को मारेगा? अरे जान से मार देगा तू। अवतार छोड़ उसे, झगड़ा बंद कर, छोड़। अम्मा जी, हमारा छोटा भाई नहीं होता ना, जान से मार देते इसको। जानते हैं हम, वैसे हम भी रमेश से खुश ना हैं, पर ये वक्त हम सबका साथ मिलकर जुड़कर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कमरे का जो राज है ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। रुक जाओ। सालों पहले बचकर भाग निकली थी, पर अब वक्त आ गया है पकड़कर खत्म करने का।
अगर महुआ पहले पहुंच गई ना इस तक, तो हमरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्या है? ये आपकी रक्षा के लिए है, बंधवा लीजिए ना। लाइए। महुआ, महुआ एक सेकंड। देखो महुआ, ये फालतू के वहम अपने दिमाग से निकाल दो, सबकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। देखिए, ये तो आपको बनवाना ही पड़ेगा और कोनो ऑप्शन नहीं है आपके पास। महुआ, हमने कहा ना हमें नहीं बनवाना, क्या कर रही हो? बनवा लीजिए, लाइए। महुआ क्या कर रही हो? हम कह रहे हैं प्लीज देखिए, बनवा लीजिए ना, दूर रहो हमरे पति से। तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। और वैसे भी अगर ये मरेंगे ना तो हम विधवा होंगे, तुम नहीं। जी जी। दोबारा ऐसी बात की ना तो जान ले लेंगे हम आपकी। और कुछ नहीं होगा छोटे साहब को, कबो कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने नाम के पति की परवाह नहीं है ना, पर हमें है, हमें है उनकी परवाह। महुआ, और हम अपने सिंदूर की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। आप सब लोग गांव के बड़े हैं, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आपको खबर दे दें कि इस साल हम चुनाव में नहीं खड़े हो रहे। अपनी जगह हमारा पोता शंभू चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हमारी गद्दी शंभू संभाले। सुना आपने, हमारा सपना सच होने जा रहा है। हमारा शंभू राज करेगा। दादी, ये गांव के लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं दादी, आपने इतना कुछ किया है इनके लिए, हम कैसे? तो अब तू करेगा, हवेली के नाम को आगे लेकर जाएगा। अरे छोटे साहब तो भौकाल मचा देंगे, भौकाल। हम सोच रहे थे कि घर तोड़ के शहर चले जाएंगे, पर यहाँ ये बुढ़िया शंभू जी को सरपंच बनाकर फंसा रही है। शंभू बेटा, सब बड़ों के पैर छू और आशीर्वाद ले। सबसे पहले हम अपनी दादी से आशीर्वाद लेंगे।
शंभू 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 तो ठीक तो है? हाँ? बाल बाल बच गया है। छोटे साहब आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाँ ठीक है ना आप? शंभू तो ठीक है ना बेटा? ठीक है अंकल, सब ठीक है। अरे महादेव, छोटे साहब को मारने की कोशिश किया है कौन? पर ऐसे करेगा कौन? अरे क्या बात कर रहे हैं आप साहब? आप सब किस भ्रम में पड़ गए? एक्सीडेंट था ये और कुछ भी नहीं। आप सब हमारा विश्वास काहे नहीं करे? देखिए सबूत आप सबकी आंखों के सामने है। अरे हम पर विश्वास कीजिए, हमें सपना भी आया था कि छोटे साहब की जान को खतरा है। हम सच कह रहे हैं। बस करो मावा। माना अनाप शनाप सपने देख रही हो आजकल, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। सपने अलग है, ये हकीकत है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। छोटे साहब आपको हमारी कसम, आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पागल हो गई होगा, कुछ समझा रहे हैं तुम? अरे दिमाग ठिकाने ना है इसका। अभी बोले ना हम कि शंभू चुनाव लड़ेगा तो प्रचार के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। घर बैठ के थोड़ी वोट मिलेगा। पर अब्बा जी हम चुप। शंभू लेके जाएगा, हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। जा वरना बंदूक से उड़ा देंगे तो का। ये सब क्या है माँ? पढ़ी लिखी होना तो फिर ऐसे फालतू की बकवास बातों पे विश्वास कैसे कर सकती हो? हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं समझनी हमें तुम्हारी बात। हर महादेव, ये कैसा अपशकुन है? चूड़ी टूटी है तुम्हारे हाथ में, वो चुभी है तब जाके खून निकला है। तुम इसमें भी हुआ। प्लीज इस बेकार के बहन से बाहर निकलो, कोई फायदा नहीं है सबका। ये देखो, हम खास अपने शंभू जी के लिए बनवाए हैं, चुनाव प्रचार के लिए। चौचक है ना? अब देखो, जब बाप बड़ा आदमी बनेगा ना, तो उसके बच्चे को भी तो गर्व फील होगा, बाप की इज्जत करेगा। एक काम करो, ये एक तुम भी रख लो। कहा है ना शंभू जी के लिए नारे लगाने होंगे, तो उसके काम आ जाएगा। अच्छे से नारे लगाना। जब बाप बड़ा आदमी बनेगा ना, तो उसके बच्चे को भी तो गर्व फील होगा। जैसे आज ये सब तोड़ा है, वैसे ही अगले 10 दिन में हम ई परिवार की एकता को तोड़ के रख देंगे और शंभू जी को लेके कहीं दूर शहर चले जाएंगे। अगर छोटे साहब 2-2 बीवियों के साथ नामांकन भरने गए तो जग हसाई हो जाएगी। अब तू हमका राजनीति सिखाएगा? बताएगा तुझे अभी। दफ्तर पापा, छोटे साहब चलिए। अब तुम कहाँ चल दी? अब जब हमारी कोनो बात ही ना ही सुनेगा, तो अपने पति की रक्षा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा ना। ई का नया तमाशा है भाई। हम हैं शंभू जी की पत्नी, तुम काहे जाओगे? आप भी बताइए, हम सही कह रहे हैं ना? बूंदी बिटिया की बात गलत ना है अम्मा जी। ई साथ गई तो शंभू बाबू की छवि का तो कचरा हो जाना। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। शंभू को हमें जिताना है।
बूंदी तू साथ चल, महुआ तू यहीं घर पर रहना। पर अम्मा जी हम भी बोल दिए ना हम, बस। शंभू बेटा चल। चलो भाइयों। हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना होगा कि हम छोटे सांप के साथ रह सकें और उनकी रक्षा भी कर सकें। छोटे साहब, छोटे साहब, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, ये नारे काहे रुक गए? कौन आया है? ये भी नई उम्मीदवार है अम्मा जी, चुनाव में खड़ी हो रही है। इसकी हिम्मत हो गई हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की? करने के लिए तो कोनो है नहीं। हाँ, काहे कि अभी हमारे सपोर्ट में कोनो नहीं है ना, इसीलिए हम खुद ही माला पहनकर अपना स्वागत कर लिए। सही किए ना। और वैसे भी कुछ ही समय बाद आप सब लोग हमरे पीछे होंगे। कि क्या बकवास है महुआ? तुम्हें कब से शौक हो गया चुनाव में खड़े होने का? ये हुलिया क्या बना के रखा है अपना? अरे हमें कोनो शौक वौक नहीं है। अब देखिए, हम आपसे बोले थे पर आप हमें अपनी पत्नी बना के यहाँ लाने को राजी ही नहीं थे, तो हम क्या करते? और फिर जो महुआ ने ठान ली कि को आना है, तो फिर क्या हुआ, आ गई। आपकी पत्नी नहीं तो प्रतिद्वंदी बनकर, हमेशा आपकी परछाई की तरह। अब तो आप हमें रोक नहीं सकते ना। ए महुआ, तेरा तमाशा खत्म ही नहीं होता। अरे अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? अरे सबके सामने हमें मारेंगी तो चुनाव शुरू होने से पहले ही ना हार जाएंगे। इसको ना नीचे कर लीजिए आप। बहानों की आड़ में बस अपने सपने पूरे करना चाहती है ये। पैसा और ताकत चाहिए इसे। पति पति करके शंभू जी को हराना चाहती है ये अम्मा जी। जीजी, आप ना चुप ही रहिए। अरे जीजी, आपका समय है ना, वो खत्म हो चुका है। अरे शंभू को हराने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद, महुआ भाभी जिंदाबाद, आज की नारी महुआ भाभी। भाभी, हमारी तरफ से एक वोट पक्का समझे आप। राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे और आप, अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हस्ताक्षर तो करवाइए।
गजब, राम लक्ष्मण के बीच रेखा खींच। महुआ ने तो हमारा काम और आसान कर दिया। पहना देना अपनी प्यारी भाभी को। घर आ, तुझे देखते हैं। माफ करना छोटे साहब, हमें ही करना पड़ रहा है और आपकी जान की सलामती के लिए हम हर अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी कुछ ही समय बाद आप सब लोग हमरे पीछे होंगे। अब ये देखिए कैसा है, एकदम चौचक है ना। हाँ, और हम तो नारा भी सोच लिए, हर डाल पे उल्लू बैठा हो सरपंच महुआ जैसा हो, हर डाल पे उल्लू बैठा हो सरपंच महुआ जैसा हो। एकदम बढ़िया है ना। हाँ? हो गया तुम्हारा प्रचार, अब खुश। हमें एक प्रचार में कोनो दिलचस्पी ना है, हमें आपके पास रहने में दिलचस्पी है। महादेव संकेत दिए हैं हमें अपने मन की तसल्ली के लिए, आपकी रक्षा के लिए हमें आपके साथ ही रहना होगा। हम रहेंगे। नहीं महुआ, हम तुम्हारे पति नहीं हैं, हम सिर्फ बूंदी जी के पति। तुम खुद सौंपी थी ना हमें उनको, शायद भूल गई होगी। हम सिर्फ आपकी सलामती चाहते हैं। और हमें तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप भले ही हमसे कितनी भी नफरत करें, पर हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे।